चाह रहे हैं? आप धमकाएंगे मुझे डिस्कशन में बैठकर? इलाज होने वाला, आप डिस्कशन में बैठकर मुझे इलाज कराइए। नहीं, आप अपना इलाज कराइए। ये निजी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज रिएक्शन करने वाले कलर रिएक्ट की न्यू वीडियो जिसका टाइटल है कि आसिम वकार डिस्ट्रॉयज गोदी मीडिया, आमिश देवगन इंसल्ट। तो इस पर रिएक्शन करने वाले क्या क्या इंसल्ट हुई है, क्या गोदी मीडिया का कहना है। भाई चलिए शुरू करते हैं। आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा बेईमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। खत्म। मुझे पिटवाएंगे। अरे मुझे बोलो तो कीजिए। अब आपने इतनी देर बोल लिया, पता नहीं आपका क्या एजेंडा है, फिक्स एजेंडा है आपका, आई डोंट नो। वी आर गोइंग टू विटनेस असीम वकार सर डिस्ट्रॉइंग गोदी मीडिया। जी हाँ, अमीश देवगन और अदिति त्यागी जैसे बहुत ही होनहार कलाकार ऑफ गोदी मीडिया को अच्छे से सबक सिखाते दिखाई देंगे हमारे असीम वकार सर। मैं ना इनके ठग लाइफ की बहुत बड़ी फैन हूँ। जब भी ये किसी को जवाब देते हैं तो सामने वाला स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास कोई और काउंटर। फर्स्ट टाइम देखेंगे भाई क्या असीम वकार कौन है, क्या करते हैं, अभिनेता है, और किस तरह के जवाब देते हैं, तो उस पर रिएक्शन करते हैं। भाई देखते हैं क्या है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, उनकी वैसी हालत हो जाती है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आपको सलाम बाद में किया इतनी गुफ्तगू करने के बाद, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। पर क्या करें, जब भी असीम वकार सर का नाम आता है तो फिर तो उनकी तारीफ़ें करने से हम अपने आप को रोक नहीं पाते। उन्होंने रिसेंटली कश्मीर फाइल्स की सच्चाई भी हमको बताई थी, और कश्मीरी पंडितों को जो इंसाफ मिलना चाहिए उसके लिए भी आवाज़ उठाई थी। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और फिलहाल वीडियो को बिना किसी देरी के एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। सो लेट्स गो फॉर इट फोक्स इन 3, 2, 1। अरे हाँ भाई हाँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आसिम वकार मेरे साथ है। आसिम वकार, बीजेपी खींच रही है मुद्दे को, लेकिन मुर्तजा कह रहा है क्योंकि सीए पर मुझे गुस्सा था, क्योंकि हिजाब पे मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। देखिए बहुत बढ़िया अमीश देवगन जी, आपका तो जवाब ही नहीं। एक अकेले आदमी ने गड़ाफा पकड़ के गोरखपुर में मंदिर पे हमला किया, उसको जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। यस, बिल्कुल सही, मैं आपके साथ। लेकिन अभी इस हमले से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गाजीपुर में बहुत से गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पे अटैक किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब से क्या ये प्यार मोहब्बत है? क्या है ये अमीश देवगन जी? व्हाट इज दिस? अब बोलो, क्या है ये? विक्षिप्तता नहीं है मानसिक? बोलो ना आप। संबित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, इंजीनियर विक्षिप्त। मतलब प्लान तो बड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यति नरसिम्हानंद है सर, यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी, यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा, और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। कौन से ये जाहिल लोग? व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, जो भी है, वो टेररिस्ट नहीं है, बिल्कुल है। उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है, We are in support, और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं, करो कार्रवाई यति पे भी। और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया उसको वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पे भी कार्रवाई हो। हाँ, बोलो। जो यति नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। वो भी असीम वकार, अब असीम वकार संबित का जवाब सुन लीजिए। आप क्यों जवाब नहीं देंगे? बोलो ना। आप क्यों नहीं देंगे? आप हकाने लगे। उसकी हवा टाइप। बोलो। बुरहान वानी के साथ बीजेपी थी, बुरहान वानी को शहीद। ठीक है, आप जवाब सुनो ना बीजेपी का। मैं नहीं कह रहा। एक अकेला आदमी बार बार, आप 4 बार यहाँ पे रिपीट करा। एक अकेला आदमी मंदिर पे हमला करने के लिए चला गया। गोदी मीडिया था जिसने 100 लोगों को मारा था, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा था। बोलिए क्या कहिएगा? चड्ढा समझाओ इसे। चड्ढा शर्म है इस बात। घबरा रहे हैं,
अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा तो कौन रहा है पता लग रहा है। मस्जिद पे जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? ओके ओके वो समझ बात विक्षिप्त रहा। थे कि जली नहीं ना थे? मैं तेरी पूछ रहा हूँ, जली। विक्षिप्त थे कि नहीं थे? ये तो विक्षिप्त है ये। इस पे कार्रवाई कीजिए। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कीजिए। ठीक लेकिन है। आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा बेईमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। खत्म। मुझे पिटवाएंगे, ओए ओए ओए। मुझे पिटवाएंगे। अरे जी, मुझे हमने बोलने किया तो आपसे। दीजिए। अब आपने इतनी देर बोल लिया, पता नहीं आपका क्या एजेंडा है, फिक्स एजेंडा है आपका, आई डोंट नो। आप बेवजह में परेशान हुए जा रही है, बीपी बढ़ गया आपका। मनोज काका जी, अगर आपका व्यंग, आपकी हंसी पूरी हो गई है तो जवाब दे दीजिए सर। कॉमेडी शो नहीं चल रहा है ये। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ओके सैयद असीम वकार, ये किस तरह की बयानबाजी है? ये कौन कर रहा है ध्रुवीकरण? ये खाई पैदा क्यों की जा रही है? इस देश में दावा तो सभी करते हैं कि हम तो दबे कुचले वंचित समाज की वकालत करते हैं। ये ऐसे वकालत हो रही है डरा के, धमका कर, बदला लिया जाएगा, ये धमका कर। रुको जरा, सब्र करो। मैंने भी अभी एक वीडियो जारी किया है, आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है मुझे नहीं पता। आजम खान साहब के साहबजादे जनाब अब्दुल्ला आजम साहब से जिधर मैं 3-4 दिन से लगातार देख रहा था, वो बयानात जारी कर रहे थे। मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं लोग। ये लोग दूसरों को सीख दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं। अब अब्दुल्ला साहब ओवैसी साहब को सबक दे रहे हैं कि चुनाव मतलब ये नुकसान हो जाएगा पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। साहब हम नहीं ठेकेदार हैं किसी बहुजन समाज के, समाजवादी के, जनता दल के, या आरजेडी के, या टीएमसी के, या कांग्रेस के। हम अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं। और अब्दुल्ला आजम साहब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब नुकसान हो जाएगा, समझिए मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। तो अब्दुल्ला आजम साहब, आपके चैनल के जरिए से कह रहा हूं, आपको मुसलमानों से ओवैसी साहब को नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन जो मुसलमानों की इज्जत को नुकसान हो रहा है, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया, वो आपको नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप एक सवाल अखिलेश जी से नहीं पूछ पाए, आप माइक पकड़ के आप ओवैसी साहब से सवाल कर रहे हैं, MIM से सवाल कर रहे हैं। आपको हम लोगों पे एतराज है, हम लोगों से एतराज है। आपने अखिलेश जी से पूछा कि सुनील सिंह को क्यों लिया पार्टी में? मुसलमानों के जज्बात कुचल दिए। वो सुनील सिंह जो मुसलमानों की मरी हुई औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ तौबा नौज़ुबिल्लाह गंदे काम की बात कह रहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या फायदा है उससे? मुसलमानों को कितना फायदा होगा सुनील सिंह से? हसनपुर की सीट आपके बराबर की सीट है अब्दुल्ला आजम साहब, उस सीट पर, हसनपुर की सीट पर मुखिया गुजर को टिकट दे दिया गया। और मुखिया गुजर RSS का वो कैडर है जो खाकी नेकर पहनकर पैदा हुआ। जो 6 दिसंबर को हर साल 1992 के बाद 6 दिसंबर को वो शौर्य दिवस और भगवा दिवस मनाता है, उसको आप टिकट दे रहे हैं। आप अपनी पार्टी से सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। क्या फायदा होगा मुखिया गुजर से? मुसलमानों का क्या फायदा कराना चाहते हैं आप सुनील सिंह से और मुखिया गुजर से? ठीक है, जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं जवाब लीजिए मनोज काका जवाब दीजिए। हालांकि वकार साहब, मैं कहूंगी आप भी बस मुसलमान कहते रहे। एक लाइन बोल दूं, उसके बाद जवाब ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैडम एक लाइन बोलना चाह रहा था। देखिए, आप अगर हम पे हमला करेंगे तो हमारी तरफ से हमले की तैयारी कर लीजिए आप। मैं अब्दुल्ला आजम साहब से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप में हिम्मत नहीं है ये सवाल पूछने की अखिलेश जी से कि क्या फायदा होगा मुसलमानों का? सवाल पूछिए। आप क्या फायदा कराना चाहते हैं सुनील सिंह से और ये मुखिया गुजर से? सुनिए प्लीज, लेट मी गेट क्लैरिटी ऑन दिस। डर गई बेचारी। आप मुझे धमका रहे हैं? अरे कि मैं आपसे सवाल ना करूं? इन्होंने खुद पे कैसे ले लिया? वकार साहब आज क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर कर दीजिए। अभी क्या भूले नहीं का वाकई? आप एंकर को धमका रहे हैं? क्यों ट्रिगर हो गई कि मैं आपसे सवाल ना करूं? व्हाट? अरे तुझे कौन है? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बोलिए ना। नहीं, मैंने जो कहना था कहा। नहीं, आपने जो कहा मैं उस पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अब आपको आप मुझे धमका रहे हैं और आप तैयारी क्या करेंगे? मुझे पिटवाएंगे। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। क्यों ऑफेंड हो
गई यार। मुझे पिटवाएंगे, मैं कहाँ उस धमका पर रहा हूँ हमला मैं आपको? करवाएंगे। नहीं आप तैयारी कहा कीजिए। मैंने? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहा मैंने? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहा? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप धमकाएंगे मुझे डिस्कशन में अरे, आपका बैठकर? इलाज होने वाला है। आप डिस्कशन में बैठकर मुझे अपना धमकाएंगे? इलाज कराइए। नहीं आप अपना इलाज कराइए। ये निजी टीका टिप्पणी मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। ये निजी टीका टिप्पणी मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी और मैं अब्दुल्ला आजम से भी सवाल पूछूंगी और मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी। आप जितने लोग ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं सबसे सवाल पूछूंगी। आपको बुरा लगता है तो लगने दीजिए, और इलाज उन्हें कराना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। इलाज कराइए, आप अपना इलाज कराइए। जो आप मुसलमानों की आगे सुन नहीं पाते हैं या सोच नहीं पाते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है इसको ना कुछ क्या डिबेट नहीं करती मैं, लेकिन आपको जवाब देना जरूरी है। मुझे धमकाइएगा नहीं, ऐसे नहीं करती बोलने तो दीजिए। मैं कहती नहीं, मुझे धमकाइए नहीं। मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बोला ना आपने इतनी देर से। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। गाड़ी और बोल लीजिए मुझे और बोलने धमका तो लीजिए। आप सुन ही नहीं रही हैं। क्या हो गया आप सुन ही नहीं रही हैं। मैं आपको नहीं। कोई फायदा नहीं इतना होगा। क्यों गुस्सा कर रही हूं मैं? आप चिंता बिल्कुल- मत कीजिए नहीं, सैयद आप नहीं असीम फायदा वकार, कर- आप- करोड़ों अरे दर्शक मैडम, आप सुन क्यों- रहे हैं। आप- बोलिए आप बोलिए। अरे आप अपना इलाज। अरे मैडम बाकी सारे अरे व्यस्त आप रहे अंदर ही अंदर आप में। इलाज बोलने दिए तो बोलूं। अब आपने इतनी देर बोल लिया, पता नहीं आपका क्या एजेंडा है, फिक्स एजेंडा है आपका, आई डोंट नो। मैंने तो आपका नाम तक नहीं लिया, मैंने तो आपका जबान पर नाम तक नहीं लिया। मैं तो अब्दुल्ला आजम साहब पे बात कर रहा था। जी 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 आप बेवजह में परेशान हुए जा रही हैं, बीपी बढ़ गया आपका। सिर्फ भी जी कर रही है। ये इंडियन मीडिया बस ये करूंगा वो करा दूंगा। कॉमेडी करती है। अगर आप आप अपना बढ़ाइए वीडियो सर। रिपीट करके मैं वोट देखिएगा मांगने नहीं जाती। तो उसमें आपका नाम ही नहीं आया है। वोट नहीं उसमें आपका नाम ही नहीं आया है। फिक्स एजेंडा का जिक्र किया है ना सर, आप वो क्यों एजेंडा परेशान आपका हो है। रही हैं? फिक्स एजेंडा आपका है, फिक्स एजेंडा आपका है, फिक्स एजेंडा आपका है। मैंने- आपने मैंने एजेंडा आपका पर नाम ही कायम है, नहीं वो लिया। दिखाई दिया, मेरा सुनाई जिससे भी दिया, सवाल लेकिन है, आपने देखिए, सवाल मैं- पूछा है। आपने सवाल पूछा है, जवाब चाहिए आपको समाजवादी पार्टी से, हाँ। तो उसके लिए आपको अदिति त्यागी के माध्यम से ही उन तक जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल जी। चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। अब सुनिए बिल्कुल ध्यान चाहिए। से। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपसे कुछ नहीं मुझे कहा मैंने। परेशान होने की जरूरत आप नहीं है। परेशान ना अपना होइए। संभालिए। आपसे आप अपना कुछ नहीं ध्यान कहा संभालें मैंने। सर। हो रही है। आप अपना ध्यान रखें, आप अपना वोट बैंक संभालें, जो कि आप संभालने की जी, कोशिश जी। कर रहे हैं, राइट लेफ्ट हाँ, सेंटर हर तरफ हाँ, से। आप- मनोज हाँ, का जवाब बहुत दीजिए। BP बढ़ जाएगा ठीक आपका। है, जवाब सुन लीजिए, सुनिए। क्या सर, सुन लीजिए ना जवाब सुन लीजिए। एंकर से लड़ना छोड़ दीजिए अब। असीम वकार साहब, इतनी छोटी लड़ाई मत लड़ा कीजिए, बड़ी लड़ाई लड़िए यूपी के रण में। जी परेशान हो रही हैं आप। अरे सुन लीजिए जवाब। मनोज काका जी, अगर आपका व्यंग, आपकी हंसी पूरी हो गई हो तो जवाब दे दीजिए सर। कॉमेडी शो नहीं चल रहा है ये। आई एम रियली स्पीचलेस राइट नाउ। ये मोहतरमा किस बात पर ऑफेंड हुई, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आया। भाई यहाँ पर गाइस वीडियो खत्म होती है और यहाँ पर पता नहीं क्या, मतलब कि कॉमेडी चल रही है इंडियन मीडिया वालों की। पता नहीं भाई, उसको बोल भी नहीं रहा आसिम वकार भाई, और जो है वो कह रही नहीं मुझे बोल रहे हो, एजेंडा कर रहे हो, पता नहीं ये वो, पता नहीं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? गोदी मीडिया की आपने देखा कि कैसे आसिम वकार ने डिस्ट्रॉय कर दिया गोदी मीडिया को भाई। हर जवाब पर जवाब दिया और जो है सवालों की उनके पास सवाल ही खत्म हो गए भाई। और जो है गोदी मीडिया के जब कुछ उनके पास कुछ बचा नहीं तो अपने आप पर इंजाम लेना शुरू हो गए कि भाई हमें क्यों कर रहे हो। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है भाई, कुछ भी कह लो अपने आप पर समझते हैं। और ये जो है ना वुमेन वाली हरकतें कर रही थी, वुमेन वाली बस कॉफी पीते चले जाओ और उनकी बात सुनते जाओ तो वही मीम लग रहा होगा आपको। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो? मिलते किसी ने तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।